Good morning, students. Welcome back. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हम पिछले लेक्चर में प्लेसेंटेशन इन मैमल्स इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा जो है उसके कितने प्रकार होते हैं और ये जो टाइप्स हैं वो किस आधार पर किए गए हैं। जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं उनके अंदर प्लेसेंटा जो है उसको कई भाग में बांटा गया है और ये जो डिवीज़न है वो बहुत से आधारों पर किया गया है, बहुत से बेसिस पर किया गया है। और ये जो आधार हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है, एक तो इम्प्लांटेशन के आधार पर, दूसरा जो फीटल और मैटरनल जो टिश्यूज़ होते हैं उनके आधार पर, तीसरा ब्लास्टोसाइट्स जो हैं उसके ऊपर जो विलाइस प्रेजेंट होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, और चौथा हिस्टोलॉजी के आधार पर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि इन अलग अलग बेसिस पर प्लेसेंटा जो है उसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के आधार पर प्लेसेंटा जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। इम्प्लांटेशन के दौरान एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के अंदर एक डेफिनेट प्लेस जो है उसको ऑक्यूपाई करता है और ये जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बनाता है। जो कोरियोनिक सैक होता है उसका यूट्रस की वॉल के साथ जो रिलेशन होता है वो अलग अलग यूथेराइन मैमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार का होता है और उसी के बेसिस पर जो इम्प्लांटेशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। इसमें सबसे पहला है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, दूसरा कहलाता है ईसेंट्रिक इम्प्लांटेशन और थर्ड वन है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। यहाँ पर इस फिगर में भी 3 तरीके के इम्प्लांटेशन दिखाए गए हैं, सुपरफिशियल, दूसरा ईसेंट्रिक और तीसरा वाला जो है वो इंटरस्टिशियल। अब हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 बात करेंगे तीनों तरह के इम्प्लांटेशन पे। जो सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन है इसको सेंट्रल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रल इम्प्लांटेशन। इसके अंदर इस टाइप का जो इम्प्लांटेशन होता है उसके अंदर कोरियोनिक सैक जो है वो साइज में बड़ा होकर के यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके साथ कांटेक्ट तो एस्टेब्लिश करता है, लेकिन ये जो कांटेक्ट होता है वो यूट्रस की वॉल तक नहीं होता है, यानी कि यूट्रस की वॉल में जाकर के ये धंसता नहीं है। तो इस तरीके से केवल कांटेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ से ही होता है, सुपरफिशियली होता है। और इस टाइप का जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है काउस के अंदर, शीप के अंदर, कार्निवोरस जैसे कि डॉग एंड कैट्स के अंदर और मंकीज़ के अंदर ये प्रेजेंट होता है। दूसरा इम्प्लांटेशन दैट इज ईसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। ईसेंट्रिक इम्प्लांटेशन, इस टाइप के इम्प्लांटेशन के अंदर कोरियोनिक सैक जो है वो एक फोल्ड की तरीके से या पॉकेट की फॉर्म में होता है और ये जो मेन कैविटी है वहाँ से ढीला होना शुरू हो जाता है, लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो एम्ब्रियो जो कि यूटेराइन वॉल्ट के अंदर एक तरह से सराउंडेड होता है वो वहाँ से अलग हो जाता है, यूटेराइन कैविटी से अलग हो जाता है और एक साइड में आ जाता है। इस तरीके का जो इम्प्लांटेशन होता है वो रैट के अंदर, स्क्विल्स के अंदर और बीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो इम्प्लांटेशन का टाइप है वो है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन जिसकी जबकि कोरियोनिक सैक जो है वो यूटेराइन लाइनिंग के बीच में अंदर तक धंस जाता हो। यूटेराइन लाइनिंग जो है उसके बीच में अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाता है और डीप पेनिट्रेशन जहाँ होता है तो उसमें जो इम्प्लांटेशन होता है उसको इंटरस्टिशियल टाइप का इम्प्लांटेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो कोरियोनिक सैक जो होता है वो यूटेराइन जो लाइनिंग है उसके साथ एक इंटीमेट कांटेक्ट बना लेता है। इस तरीके का जो इम्प्लांटेशन होता है वो हैज़ हॉग के अंदर प्रेजेंट होता है
और गिनी पिग के अंदर होता है, कुछ बैट्स के अंदर, एप्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर इस तरीके का इम्प्लांटेशन पाया जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं तीनों ही तरीके के इम्प्लांटेशन को। सुपरफिशियल यहाँ पर केवल ऊपर की तरफ से, ये केवल बाहरी तरीके सुपरफिशियली जो है इम्प्लांटेशन है, अंदर डीपली जो है वो कांटेक्ट नहीं होता है। दूसरा वाला जो है वो ईसेंट्रिक में ये जो एम्ब्रियो है वो एक साइड की तरफ आ जाता है, इस तरीके से इम्प्लांटेड होता है। थर्ड वाला इंटरस्टिशियल में इंटीमेटली इम्प्लांटेड होता है, यानी कि अंदर तक धंसा हुआ होता है एम्ब्रियो जो है वो यूटेराइन वॉल के अंदर। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन। अब हम आते हैं सेकंड टाइप, जो सेकंड आधार जिसके बेसिस पर प्लेसेंटा जो है उसको डिवाइड किया गया है, और ये जो आधार है वो है on the basis of intimacy between the fetal and maternal tissues। मैटरनल और फीटल टिश्यूज़ के बीच में कितनी इंटीमेसी होती है उसके बेसिस पर होता है। इसके बेसिस पर यानी कि डिग्री ऑफ इंटीमेसी के बेसिस पर प्लेसेंटा जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। इनमें पहला टाइप है नॉन डेसिडुएट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, दूसरा कहलाता है डेसिडुएट टाइप का प्लेसेंटा, और थर्ड जो टाइप है वो कहलाता है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। 3 हो गए, डेसिडुएट, नॉन डेसिडुएट एंड कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। बात करेंगे हम सबसे पहले नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। इस टाइप के प्लेसेंटा में सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन होता है। फीटस के कोरियोनिक विलाइज जो होते हैं वो यूट्राइन वॉल के अंदर क्रिप्ट्स की फॉर्म में पाए तो जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ डीपली पेनिट्रेट नहीं होते हैं। इस तरीके के अरेंजमेंट में जब जन्म होता है फीटस जो है, जब बर्थ के टाइम पर जो फीटस के कोरियोनिक विलाइज जो होते हैं वो यूट्रस की वॉल से पूरी की तरह से जो है वो अलग हो जाते हैं, बाहर की तरफ निकाल लिए जाते हैं, और यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें किसी भी प्रकार की टीयरिंग नहीं होती है और कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है, क्योंकि ये जो है बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। इस तरीके का प्लेसेंटा जो है इसको हम सेमी प्लेसेंटा भी कहते हैं। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये पाया जाता है पिग के अंदर, कैटल के अंदर, हॉर्स के अंदर और रूमिनेंट्स के अंदर ये प्लेसेंटा पाया जाता है। सेकंड आता है डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट प्लेसेंटा जो होता है इसके अंदर जो इंटीमेट कांटेक्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मैटरनल और फीटल टिश्यूज जो हैं वो आपस में ज़्यादा इंटीमेट होते हैं। जो एलेंटोकोरियोनिक विलाइज जो होते हैं फीटस के वो यूट्रस की वॉल के अंदर तक धंसे हुए रहते हैं, और जब यूट्रस की वॉल जो होती है उसके अंदर इरोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फीटल एलेंटोइक विलाइज जो होते हैं एक either in the maternal connective tissues or in the maternal blood and establish a more intimate contact through which the exchange of substances between the mother and fetus it is further facilitated. In the deciduous placenta, as the allentochorionic villi they are intimately fused with the eroded uterine mucosa. Such placenta it is also known as placenta vera, or it is also known as प्लेसेंटा वेरा और ट्रू प्लेसेंटा। इसको ट्रू प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा वेरा भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंस्टीमेटली जो विलाइज और यूटेराइन वॉल जो है उनके बीच में इंटीमेसी ज़्यादा होती है। जब पार्चुरेशन होता है तो फीटस पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो है वो मैटरनल पार्ट से अलग होता है, और एक इसके अंदर फिर ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू द टीयरिंग ऑफ द यूटेराइन टिश्यू अकर्स, क्योंकि जब अंदर तक धंसे होंगे विलाइज तो जब विलाइज बाहर की तरफ खींचेंगे तो यूट्रस की जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर टीयरिंग होती है और उसकी वजह से यहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस प्लेसेंटा। द मैटरनल टिश्यू विच आर एक्सपेल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ दे आर नोन एज डेसिडुआ। 3 रीजन्स कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू डेसिडुआ। मतलब जब मैटरनल टिश्यूज़ जो होते हैं बर्थ के टाइम पर बाहर की तरफ निकलते हैं,
इनको हम डेसिडुआ कहते हैं। और डेसिडुआ जो है उसमें 3 रीजन्स जो हैं, 3 क्षेत्र जो हैं वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। द पार्ट विच लाइज बिटवीन द कोरियोनिक वेसिकल्स एंड द मसल्स ऑफ यूटेराइन वॉल, इट इज़ नोन एज डेसिडुआ बेसिलिस। यानी कि डेसिडुआ बेसिलिस क्या होता है? वो पार्ट जो कि कोरियोनिक वेसिकल्स और यूटेराइन वॉल की मसल के बीच में पाया जाता है। और फिर सेकंड वाला पार्ट कहलाता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस वो पार्ट होता है जो कि कोरियोनिक सैक को चारों तरफ से सराउंड करता है, उसको घेरता है और इसको यूट्रस की कैविटी से सेपरेट करता है। तीसरा पार्ट कहलाता है डेसिडुआ पैराइटलिस। डेसिडुआ पैराइटलिस वो पार्ट होता है जो कि यूट्रस जो है उसकी बची हुई यूट्रस की इनर लाइनिंग जो है उसको बनाता है। पार्चुरेशन के तुरंत बाद ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ यूट्रस द ब्लड वेसल्स दे कंस्ट्रिक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ब्लड फ्लो स्लो डाउन एंड फाइनली ब्लड क्लॉट्स टू स्टॉप द हीमोरेज कम्प्लीटली। थोड़े समय बाद जो है वो यूट्रस की जब पार्चुरेशन हो जाता है बर्थ के बाद में, यूट्रस की जो वॉल होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो भी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। डेसिडुएट प्लेसेंटा जो है वो रैट, कैट, डॉग और मैन जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। थर्ड टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो कहलाता है कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। यह डेसिडुएट प्लेसेंटा का ही एक मॉडिफाइड पार्ट होता है। इस केस में बर्थ के टाइम पर केवल जो मैटरनल पार्ट जो है उसके साथ साथ फीटल पार्ट जो है प्लेसेंटा का वो भी जो है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी कि वो भी डिस्ट्रॉय होता है। ये दोनों टिश्यूज़ जो होते हैं वो मैटरनल ल्यूकोसाइट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इस तरीके का जो प्लेसेंटा होता है वो पैरामिल्स और टाल्पा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने आज किए 2 आधार पर प्लेसेंटा जो है उनका डिवीज़न। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई ऑन द ब्लास्टोसिस्ट। थैंक यू।